नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका नाम है गड्डी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट दी ऑल न्यू 2025 केटीएम ड्यूक 390 के बारे में। जी हाँ, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी आने वाली पावरफुल 400 सीसी की नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कलर ऑप्शंस हो गए, इंजन स्पेसिफिकेशंस हो गए, डायमेंशंस हो गए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो गए, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हो गए, फीचर्स हो गए, किस किस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें ऑफर की गई है, कहाँ-कहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलते हैं, वो किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो काफ़ी सही डिटेल रोबस्ट जो ना पूरी तरीके से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस गाड़ी के मामले में। तो वीडियो एंड तक काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना। रिसेंटली वीडियोस देखना स्टार्ट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का ऑप्शन जो है उसको भी क्लिक कर देना। भाइयों फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफ़ी सही यहाँ पे आपको एजुकेशनल और काफ़ी डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का ऑप्शन जो है ना वो भी बटन जो है दबा देना, ताकि आपसे कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि ये नए नवेले काफ़ी सही न्यू कलर स्कीम के अंदर आने वाली हमें केटीएम ड्यूक 390 खरीदनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ साई सर्विसेज, जो कि केटीएम टू व्हीलर्स की ऑथराइज्ड डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है वाकड़ेवाड़ी पुणे के अंदर। यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटिंग ऑफर्स, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के देता अच्छी तरीके से चेक कर लेना। और अपने मन पसंदीदा द ब्रांड न्यू 2025 केटीएम ड्यूक 390 अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लो, नई नवेली चमचमाती 2025 ईयर मॉडल ईयर के तहत किस प्रकार का हमें ये बीस्ट यानी कि 390 सीसी की नेकेड स्पोर्ट्स बाइक जो देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले जान लेते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट लाइनअप के बारे में। तो मेरे भाइयों, गाड़ी के तहत आपको एक सिंगल मॉडल जो देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि बेस मॉडल, टॉप मॉडल ऐसे कुछ भी नहीं, एक सिंगल मॉडल के तहत जो है ना, अगर आप इस गाड़ी को चाहो तो यहाँ पे खरीद पाओगे। बट मतलब यार मुझे पर्सनली ऐसे एक लगता है कि यहाँ पे अगर 390 का हमें कोई लोअर स्पेक वेरिएंट भी देखने के लिए मिल जाता ना, हाँ थोड़े से कम फीचर्स भी हो गए बट मिलता ना, वो काफी सही चीज जो है वो यहाँ पे बन जाती। बट एक सिंगल यहाँ पे वेरियंट देखने के मिलने वाला है। कलर ऑप्शन की बात करूँ तो गाड़ी के तहत 3 प्रकार के कलर ऑप्शन देखने के मिलने वाले हैं। और पर्टिकुलरली मैं आज बोलना चाहूंगा, आज हमारे सामने इस गाड़ी का मैट ब्लैक गैल्वेनो पर्टिकुलर जो ना कैंपेन स्कीम है, तो यहां से भी देखो, जो कि 2025 ईयर मॉडल ईयर के तहत रिसेंटली जो है ना केटीएम के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है। मतलब यहाँ पे इसके अलावा आपको एक इलेक्ट्रिक ऑरेंज कलर हो गया और एक एटलांटिक ब्लू कलर हो गया, ये 2 कलर ऑप्शन तो देखने के लिए ही मिलने वाले हैं जो हम पहले भी देखते थे। बट यहाँ पे देखो, पूरी तरीके से ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर अलॉय व्हील्स हो गए, मैट पेन स्कीम हो गई, डार्क गन मेटल ग्रे कलर के अंदर ग्लॉसी ब्लैक आपके काफी सही स्ट्राइकिंग श्राउड्स हो गए, बीच में भी पूरी की पूरी यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक हाइलाइट्स के अंदर ऑरेंज ग्राफिक्स हो गए, टेल एंड सेक्शन हो गया, यहाँ पे आपकी जो आगे की फ्रेम है वो यहाँ पे ऑरेंज हाईलाइट के अंदर। तो काफी सही तरीके से आप एक चीज महसूस करोगे कि प्रीमियम जो है ना आपकी बार ये गाड़ी लगने लगी है। दूसरे भी कलर स्कीम के तहत हमने ये गाड़ी मतलब रोड के ऊपर चलती हुई देखी हुई है। बट यहाँ पे मैट कलर के अंदर जिस प्रकार की यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक आपको हाईलाइट देखने के लिए मिलती है ना, एक चीज महसूस करोगे कि थोड़ी सी और ही ज्यादा प्रीमियम हो गई और थोड़ी मच्योर जो है ना ये गाड़ी आपकी बार लगने लगी है। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी, वो 2 कलर ऑप्शंस भी आप यहाँ पे खरीद पाओगे। ठीक, यानी कि डायमेंशन से एसोसिएटेड जो फिगर्स होंगी, यहाँ पे आपका हो गया व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, उसकी पूरी डिटेल्स में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा, ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा बढ़ ना जाए। सामने से बातें कर लेते हैं और सारी चीजों को काफी सही तरीके से तसल्ली से कवर करेंगे। यहाँ से भी देखो कि इस प्रकार को आपको आगे का जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे सेक्शन जो देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपके हो गए मिरर्स, काफी सही रखे गए हैं। यहाँ पे मिरर्स की क्वालिटी होगी, पर्टिकुलरली इसका जो ये लोअर पोर्शन है ये पूरा आपको डाई कास्टेड जो है ना पूरा का पूरा एल्यूमिनियम केसिंग के अंदर ये देखने के लिए मिलने वाला है। पाउडर कोटिंग में इसको यहाँ पे पेंट किया गया है, तो काफी प्रीमियम जो है ना यहाँ पे आपको टचेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी फिनिशिंग देखो काफी सही देखने के मिलने वाली है। इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे आप लाइसेंस प्लेट को अटैच करने वाले हो, इसके हाउसिंग यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड के अंदर यहाँ पे देखने के मिल जाएंगे। वायर्स को भी नीटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। वही यहाँ पे हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार का पूरा आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड जो है एलईडी हेडलैम्प देखने के लिए मिलने वाला है। हाई बीम, लो बीम हो गए विद यहाँ पे आपको एचओ फंक्शनलिटी जो देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ से भी देखो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पे हेडलैम्प जो है वो यहाँ पे चालू होने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आपको नट बोल्ट जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। केटीएम के द्वारा एक ये क्लेम किया गया है, अगर आप चाहते हो भाई इसकी मतलब विजिबिलिटी जो है ना, मतलब मुझे थोड़ी-सी मतलब यहाँ पे दिख नहीं रही, या फिर मतलब जो है ना लाइट थ्रो जो है ना वो यहाँ पे मतलब थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से जो है आप हेडलैम्प की यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो भी करा पाओगे। उससे रिगार्डिंग जो पर्टिकुलर डिटेल्स बताई गई है ना, उनकी भी मतलब मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऐड कर दूँगा इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट जो हो यहाँ पे करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे लाइट गाइड्स या फिर काइंड ऑफ डीआरएस भी बोल लो, वो देखने के लिए मिल जाएँगे।
आपके इंडिकेटर्स हो गए, फिलहाल यहाँ पे हजार्ड लैम्प का फीचर ऑन है, इस वजह से दोनों इंडिकेटर्स ब्लिंक हो रहे हैं। एलईडी स्टॉक देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी भी क्वालिटी हो गई, फिट फिनिशिंग हो गई, वो काफी सही देखने के लिए मिल जाएगी। ब्रेक लीवर्स हो गए, वो भी यहाँ पे ब्लैक पाउडर कोटिंग के अंदर एडजस्टेबल आपका ब्रेक लीवर देखने के लिए मिलने वाला है। क्लच लीवर की बात करूँ तो वो भी आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाएगा। आपके पाम के साइज के हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो भी करा पाओगे। आगे का डिस्क ब्रेक का ब्रेक कॉइल रिजर्वायर जो है वो भी यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल होने वाला है। तो काफ़ी सही जो है ना ओवरऑल फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब एक चीज़ माननी पड़ेगी कि यार मतलब हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट ही देखो, बहुत ही नीचे रखा गया है। ये पूरे के पूरे लाइट गाइड के सेक्शन जैसे मतलब बाहर प्रोट्रूड होते हैं। स्टिल मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब ओवरऑल जिस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे लेड आउट किया गया है ना, वो यहाँ पे आपको काफ़ी सटीक जो है वो देखने के लिए मिल जाएँगे। सस्पेंशन सेटअप के मामले में यहाँ पे आपको आगे वाले पोर्शन में 43 मिलीमीटर डायमीटर के ओपन कार्ट्रिज डब्ल्यूपी एपेक्स जो है ना एडजस्टेबल यहाँ पे यूएसडी फोक्स जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। कंप्रेशन और यहाँ पे आपकी जो है ना रिबाउंड प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी काफी सही तरीके से यहाँ पे आप करा पाओगे। एक चीज के बारे में यहाँ पे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा कि यहाँ पे जो है ना मतलब दिखाऊंगा कि यहाँ पे ऊपर जो है ना एडजस्टमेंट आती है, तो कितने क्लिक्स के बाद यहाँ पे कौन से प्रकार की एडजस्टमेंट होती है उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर काफी सही तरीके से चेक कर लेना। यानी कि अगर आप ये गाड़ी खरीदते हो ना, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आगे की सस्पेंशन जो है ना, इनकी मतलब ट्यूनिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है बट आपको समझने में काफी आसानी हो। उसके साथ-साथ यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर उनकी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँगा कि यार मतलब ये एडजस्टेबल सस्पेंशन जो है ना, ये यूएसडी वाले, ये किस तरीके से काम करती है, ये कंप्रेशन जो है ना, ये क्या होता है, ये रिबाउंड हो गया या फिर प्रीलोड एडजस्टमेंट हो गई, इसका मतलब क्या होता है? ताकि लोगों को भी समझ में आए कि भाई ऐसे अगर मतलब ये पूरी टेक लोडेड अगर वो बाइक्स कंसिडर करते हैं ना, तो इन चीज़ों का यहाँ पे मतलब जो है वो क्या निकल के आता है, और वो भी काफ़ी सही तरीके से उनको भी सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। टैंक के ऊपर भी श्राउड्स एक बार देख लो, 390 की ब्रांडिंग हो गई, ड्यूक की ब्रांडिंग हो गई, ग्लॉसी ब्लैक टच को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और फिनिशिंग जो है ना वो बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी अलग पैटर्न हो गया, श्राउड्स को भी यहाँ पे नीटली फिक्स जो है वो किया गया है। इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो डब्ल्यूपी एपेक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। ओपन कार्ट्रिज की यहाँ पे ब्रांडिंग हो गई, तो काफ़ी सही तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे मैं चला आता हूँ और यहाँ पे डिस्क की बातें कर लेते हैं। आगे वाले मतलब पोर्शन के तहत आपको यहाँ पे 320 मिलीमीटर की जो है ना काफ़ी अच्छी खासी बड़ी डिस्क ऑफर की गई है। एक चीज़ महसूस कर गई, यहाँ पे आपको हॉलो डिस्क जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। 4 पिस्टन यहाँ पे आपको बाइबर के जो है ना पूरे के पूरे ब्रेक कैलिपर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। रेडियली माउंटेड जो है इनको रखा गया है। आपका यहाँ पे वीए सेंसर हो गया, आपकी स्पीड रिंग हो गई, यानी कि आपकी जेपीडी प्लेट जो है वो भी यहाँ से देखने की मिलने वाली है। स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ताकि इनकी लॉन्जिविटी जो है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने की मिलने वाली है। इनकी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने की मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल ब्रेक लाइन्स हो गई। यहाँ पे भी ओवरऑल फिनिशिंग देखो, आगे की जो पर्टिकुलर टायर प्रोफाइल है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा, और दो यहाँ पे जो है ना मेटजेलर के काफ़ी सही तरीके से प्रीमियम जो है ना टायर्स का इस्तेमाल जो है वो फिलहाल किया गया है। यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया, ओवरऑल फिनिशिंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी सही देखने के मिल जाएगी। आप एक चीज़ महसूस करोगे कि मतलब ऐसे मतलब प्रीमियम बाइक्स के तहत हमें ये रेडियली माउंटेड कैलिपर देखने के मिल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, उनकी भी डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चेक कर लेना। भाइयों एक बात गौर करो, यहाँ पे ना आपको वीडियो थोड़ा-सा पॉज़ करके जो है ना इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि देखो वर्ड बाय वर्ड अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा सारी छोटी-छोटी चीज़ें, तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर चेक कर लेना। यहाँ से भी हम गौर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं माउंट देखो, मडगार्ड का एलिमेंट आगे वाला मैट फिनिशिंग के अंदर रखा गया है। यहाँ पे भी मडगार्ड को यहाँ पे नीटली मतलब एक्सटेंड किया गया है, तो आपके रेडिएटर फिन्स हो गए, वो बारिश के मौसम में जल्दी यहाँ पे चोक नहीं होने वाले। आपका यहाँ पे कैटलिस्ट हो गया या फिर आपके जो इंजन के कंपोनेंट्स है ना, वो यहाँ पे जल्दी खराब जो है वो नहीं होने वाले। और तो स्पोर्टियर बिट्स को भी ध्यान में रखते हुए जो ना मतलब काफ़ी सही आपको इसकी यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल जाएगी। इधर भी केटीएम की ब्रांडिंग जो है वो आपको महसूस होने वाली है। थोड़ा मैं इस तरफ से चल लेता हूँ और यहाँ से गौर करो। आगे के अलॉय व्हील्स, यहाँ पे भइयों आपको होलो जो है पूरे के पूरे अलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। मतलब होलो का मतलब ये है, थोड़ा-सा यहाँ से भी गौर करो कि अंदर से ये खोखले जो है ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। इसका मतलब 2 प्रकार से मस्तक है। सबसे पहले ये आपको पूरे के पूरे ना एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर देखने के मिलने वाले हैं। सो वेट रिडक्शन हो गया, उसके साथ-साथ हॉलो रखने की वजह से केटीएम के द्वारा कि ये क्लेम किया गया है, तो हमने वेट के ऊपर तो चेक रख ही लिया, उसके साथ इसकी स्ट्रेंथ जो है ना, उसके तहत कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। यहाँ से भी गौर करो, आपके पूरे के पूरे कनेक्शंस हो गए, यहाँ पे देखो कपलर कनेक्शंस हो गए, वो यहाँ पे किस प्रकार के जो है आपको देखने के लिए मिलने वाले, तो वो भी काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे गौर करना। आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यहाँ पे जो है ना पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज़ जो है वो किया गया है। मैं यहाँ पे चल लेता हूँ, आगे वाले सेक्शन से बातें कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपका रेडिएटर।
रेडिएटर के ऊपर डेडिकेटेड रेडिएटर गार्ड भी रखा गया है, सो कोई कंकर पत्थर मतलब गाड़ी चलाते समय यहाँ पे नहीं टकराने वाला, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो फिन्स होते हैं ना वो थोड़ी सी आपको डेलिकेट दिखने की मिलने वाली है। रेडिएटर की आप यहाँ पे रखी गई है, गाड़ी अगर गर्म होगी ना तो ये कभी भी मत खोल देना, आपका हाथ यहाँ पे जल सकता है। यहाँ से भी पूरी की पूरी फिनिशिंग देखो, मतलब काफी सही जो है ना आपको यहाँ पे क्वालिटी देखने के लिए मिलने वाली है। गाड़ी के फ्रेम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिलिस फ्रेम देखने के लिए मिलने वाली है विद एल्यूमिनियम बोल्ट ऑन सब फ्रेम, यानी कि आगे की फ्रेम जो है ये पूरी की पूरी हाई टेंसाइल स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर, पीछे की फ्रेम जो है ना ये आपको डाई कास्टेड एल्यूमिनियम जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। आगे की पेंट जो है ना वो आपकी पूरी की पूरी ऑयल पेंटेड हो गई, वरना पीछे की जो है ना आपकी जो एल्यूमिनियम फ्रेम है वो यहाँ पे आपको पाउडर कोटिंग के अंदर जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। थोड़ा सा मैं पास में चल जाता हूँ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे 15 लीटर के ऑफर की गई है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से काफी सही आपको देखने के मिलेगी। काफी पावरफुल इंजन है, थर्स्टी भी है, तो उस लिहाज से भी देखो अच्छी खासी यहाँ पे आपको टैंक रेंज जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। मैं यहाँ पे चल लेता हूँ। हैंडल बार के ऊपर गौर करो, बार एंड मिरर्स हो गए। पहले तो हम मतलब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे आपको सिंगल पीस जो है ना पूरा का पूरा स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर टेपर्ड हैंडल बार देखने के लिए मिलने वाला है। टेपर हैंडल बार क्या होता है, उसके यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होते हैं, उनकी भी डिटेल स्क्रीन के ऊपर चेक कर लेना। रबर की क्वालिटी जहां से आप थ्रॉटल इनपुट दोगे वो भी काफी सही रखी गई है। और तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बेहतरीन यहाँ पे पैटर्न का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता था। यहाँ पे आपका इंजन की स्विच हो गया, स्टार्टर बटन हो गए, इल्यूमिनेटेड स्विच गियर से, यानी कि रात के टाइम में आपको स्विचेस को इस्तेमाल करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बटन्स का भी साइज काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से भी देखो मैट फिनिशिंग के अंदर पाउडर कोटिंग का यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है। और जैसे मतलब मैं बात कर रहा था ना, तो यहाँ से भी गौर करो, आपकी एडजस्टमेंट जो है ना वो यहाँ से कर पाओगे, तो यहाँ पे क्लिक्स जो है ना वो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे भी हो गया, तो किस तरीके से करनी है उसकी भी डिटेल्स आपने मतलब स्क्रीन के ऊपर अभी देख ली होगी। फिनिशिंग यहाँ से भी देखो, गाड़ी की अगर मैं चाबी की बात करूँ ना, टिपिकल जो हम केटीएम के दूसरे गाड़ियों में भी देखते हैं सिमिलर यहाँ पे की होगी। यहाँ पे आपको की होल जो है वो भी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। मैं गाड़ी को यहाँ पे चालू कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है ना इस तरफ से देखो, तो यहाँ पे आपको जो है ना कुछ बटन्स पर्टिकुलरली देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, हजार्ड लैम्प का बटन हो गया, कुछ यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, इनके आपको मतलब फंक्शनलिटी इसके एमआईडी में टॉगल करने में आपको लगने वाली है। इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे हॉर्न का बटन हो गया, और यहाँ पे आपको एक सी बटन जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज के लिए यहाँ पे प्लस, और पीछे वाले सेक्शन के तहत यहाँ पे आपको माइनस का बटन जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। यानी कि क्रूज कंट्रोल की जो स्पीड की एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ से पर्टिकुलरली करने वाले हो गया। मतलब यहाँ पे कस्टमाइजेबल बटन के साथ में उस तरह के प्रावधान हो गए। गाड़ी में आपको डेडिकेटेड राइड बाय वायर जो है वो भी टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलने वाली है। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी क्या होती है उसकी डिटेल जो है वो भी स्क्रीन के ऊपर चेक करें ना। ऑल्दो लेट मी टेल यू, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक जो ना थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है उसके तहत कोई भी आपको डेडिकेटेड केबल नहीं होती है। इसका जो पर्टिकुलर जो सेंसर गेज है वही डेटा इनपुट फीड करने वाला है आपके इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल मॉड्यूलेटर को, कि किस प्रकार का आप जो है ना थ्रॉटल रिस्पॉन्स दे रहे हो। 10%, 20%, मतलब उसमें जो ना आपको जो ना आपको 100 तक जो है ना पूरे के पूरे वेरिएशन देखने के मिल जाते हैं, 1 से लेके 100 तक। तो कितना आपने थ्रॉटल रिस्पॉन्स दिया उस हिसाब से बहुत ही एक्यूरेट जो है ना यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है गाड़ी का परफॉर्मेंस हो गया, या फिर आपको आउटपुट जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो उस तरीके से ये राइड बाय वायर जो है पूरी तरीके से यहाँ पे काम कर लेता है। मैं और ज्यादा यहाँ पे पास में चल लेता हूँ और यहाँ पे फोकस कर लेते हैं इस गाड़ी के एमआईडी क्लस्टर यूनिट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे भाइयों, आपको काफी अच्छे खासी, मतलब मैं थोड़ा सा हैंडल बार को इस तरफ घुमा लेता हूँ ताकि आपको देखने के मिल सके। गाड़ी को हम यहाँ पे हजार लैम्प को कर देते हैं बंद, गाड़ी को मैं फिर से कर लेता हूँ बंद, और यहाँ पे हम चालू जो है वो कर लेते हैं। रेडी टू रेस हो गया। फुल्ली डिजिटल 5 इंच की कलर टीएफटी के अंदर यहाँ पे आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। क्लॉक हो गया, लो ऑयल इंडिकेटर हो गया, इंजन मेल फंक्शन लाइट हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि फिलहाल जो है ना गाड़ी का जो मतलब प्रेशर है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम उसका दिखाने वाला है। एबीएस हो गया, यानी कि आपको एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। न्यूट्रल हो, कूलेंट का यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कौन से मोड के अंदर हो, यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन है या ऑफ है, एबीएस कौन से मोड के तहत है, फ्यूल की क्वांटिटी यहाँ पे दिखाने वाला है। यहाँ पे हो गया टैकोमीटर, साइड स्टैंड एंगेज है वो फिलहाल यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला है। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, यानी कि लिप पर लीटर 100 किलोमीटर कितना चल सकते हो, बैटरी का वोल्टेज, स्पीडोमीटर हो गया पर 100 किलोमीटर, और ट्रिप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ये सारी की सारी चीजें हो गई। दूसरे अगर मैं मतलब फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, मतलब मैं यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे निकाल पाओगे।
गाड़ी के तहत देखो हम मोटरसाइकिल की तरफ चल लेते हैं। देखो राइडिंग मोड के तहत आपको रेन मोड हो गया, ट्रैक मोड हो गया और स्ट्रीट मोड देखने के मिलने वाला है। बट थोड़ा-सा हम पीछे चल लेते हैं और मतलब एक-एक चीज़ों के बारे में सही तरीके से बातें कर लेते हैं। देखो, ये आपका मेन मेन्यू देखने के लिए मिलने वाला है, तो इसमें मोटरसाइकिल की तरफ चल लेते हैं। तो मोटरसाइकिल में क्या है, राइडिंग मोड्स आने वाले हैं 3 प्रकार के, स्ट्रीट मोड हो गया, ट्रैक मोड हो गया और रेन मोड जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं ट्रैक मोड की तरफ चलूँ ना, तो यहाँ पे आपको एबीएस की सेटिंग यहाँ पे करा पाओगे। तो उसके लिए किस प्रकार का रखना है, रोड हो गया, सुपर मोटो हो गया, यानी कि पीछे का सेंसर यहाँ पे एबीएस का ऑफ होने वाला है। यहाँ पे आपको जो है ना पीछे चल लेते हैं, यहाँ पे आपका मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे ऑन रखना है, ऑफ रखना है। उसकी भी आप यहाँ पे सेटिंग जो है ना काफ़ी सही तरीके से आप यहाँ पे करा पाओगे। मतलब किस तरीके से उसको रखना है या नहीं रखना है वो भी, वरना पीछे चल लेते हैं तो यहाँ पे आपको लॉन्च कंट्रोल जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है, पर्टिकुलरली ट्रैक मोड के तहत। लॉन्च मोड के तहत गाड़ी के आरपीएम जो है वो 7000 तक, मतलब 7000 आरपीएम तक यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, ताकि आपको काफ़ी अच्छा खासा ओपन और वाइड जो है ना थ्रॉटल इनपुट के साथ में काफ़ी अग्रेसिव जो है ना यहाँ पे आपको लॉन्च देखने के लिए मिल सके। वंस अगेन थोड़ा-सा पीछे चल लेते हैं और यहाँ पे राइडिंग मोड्स की हमने बातें जो है ना वो कर ही ली थी, मतलब बेसिक हो गया। देन हम नीचे चल लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपका आने वाला है बाइक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वाइटल्स जो देखने के लिए मिलने वाले हैं, मतलब कोई अगर वार्निंग होगी ना, यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर फ्यूल से एसोसिएटेड, सर्विस से एसोसिएटेड आपका रेडिएटर हो गया, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाने वाला है। यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन दिखने के लिए मिल जाएँगी, यानी कि इसके तहत अगर मैं चलूँ तो ट्रिप ए होगी, ट्रिप बी होगी, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। यहाँ पे देखो आपकी सेटिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। कनेक्टिविटी के फीचर्स यहाँ पे फिलहाल डिसेबल किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स भैया ऑप्शनल है, स्टैंडर्ड नहीं है। उसके लिए आपको अलग से पैसे जो है ना वो यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। तो उस लिहाज से भी देखो, बेसिक सेटिंग के अंदर चल लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेटिंग होगी, तो यहाँ पे फेवरेट्स दिखाने वाला है। फेवरेट्स कौन से है, देखो फेवरेट 1 हो गया, आपका बैटरी हो गया। तो यहाँ पे जो नीचे की वैल्यूज आती है ना, वो आप यहाँ पे चेंज करा पाओगे कि मतलब कौन-कौन से विजेट जो है ना पर्टिकुलरली यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलने चाहिए। देन क्विक सिलेक्टर हो गया, तो यहाँ पे ये जो बटन्स है उनको यहाँ पे टॉगल कर पाओगे। अप जो है ना वो किस तरीके से रखना है, डाउन बटन जो है वो किस तरीके से रखना है, उनकी यहाँ पे सेटिंग, मतलब राइडिंग मोड चाहिए या फिर बाइक की इन्फॉर्मेशन देखने की चाहिए या फिर क्रूज कंट्रोल हो गया, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से इन बटन्स को यहाँ पे डेडिकेटेडली ऑर्गेनाइज जो है वो यहाँ पे करा पाओगे। तो पीछे चल लेते हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गई, वंस अगेन मैं बोलना चाहूंगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, या ऑन है ऑफ रखनी है। देन यहाँ पे फोन पेयरिंग हो गया, न्यू पेयरिंग, उसको डिवाइसेस हो गया, हेडसेट पेयरिंग होगी, हेडसेट टाइप हो गया, मतलब अगर आपके पास में कनेक्टेड हेलमेट होगा तो उसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ, मतलब यहाँ पे कॉलिंग का फीचर हो गया, गाना सुनना चाहते हो तो वो। देन यहाँ पे क्विक शिफ्टर की सेटिंग देखने को मिलने वाली है, इसको ऑन ऑफ करना हो तो वो भी यहाँ से आप करा पाओगे। पीछे चल लेते हैं, शिफ्ट लाइट हो गया, तो उसके तहत भी देखो, मतलब शिफ्ट लाइट का मेनू, क्योंकि देखो गाड़ी ब्रांड न्यू है इस वजह से, वरना उसकी भी आप यहाँ पे सेटिंग जो है वो करा पाओगे। तो इस प्रकार का काफी अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेबल जो है ना पूरा का पूरा आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देखो लैप टाइमर हो गया, तो यहाँ पे लैप्स जो है ना उनको भी आप रिसेट करा पाओगे, तो मतलब काफी सही अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेबल जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे देखो कि किस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप मतलब मोड चूज करके उस लिहाज से भी वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिखाने वाला है। ये सारी की सारी बातें हो गई इस गाड़ी के एमआईडी क्लस्टर यूनिट के बारे में। गाड़ी के मामले में सेफ्टी फीचर में भाइयों बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है। यहाँ पे एक-एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड जो है ना ड्यूल चैनल एबीएस देखने के लिए मिलने वाला है। यानी कि आगे का वीए सेंसर हो गया और पीछे का वीए सेंसर जो है वो यहाँ पे आपको एक्टिव मोड में देखने के लिए मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपका सुपर मोटर मोड जो है वो भी होगा, यानी कि पीछे का एबीएस ऑफ होने वाला है, आगे का सेंसर ऑन रहने वाला है, ताकि आप यहाँ पे व्हीली कर सको। ऑल्दो लेट मी टेल यू, भाई पब्लिक स्ट्रीट्स के ऊपर ऐसी कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म मत करना। जो स्पीड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी लिहाज से आपको यहाँ पे गाड़ी जो है वो चलानी है, ठीक है? देन यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो इसका वीए सेंसर है वही डेटा इनपुट फीड करने वाला है आपके एचईसीयू यूनिट को, यानी कि हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। उसके तहत ही आपको मैप्स जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का। देन यहाँ पे आपको जो है ना कॉर्नरिंग एबीएस का मोड भी देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 6D इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। देखो सारी चीजों के बारे में आपको स्क्रीन के ऊपर भी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सी चीजों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो उसके तहत आपको ना एक्सेलेरोमीटर हो गया, जायरोस्कोप भी पर्टिकुलरली सेंसर्स लगे होते हैं, जो आपका जो ना लीन एंगल मूवमेंट हो गया, फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया, पर्टिकुलरली जो क्रॉस मूवमेंट है उसका डेटा इनपुट फीड करके जो है ना आपके यहाँ पे जो एबीएस मॉडल में उसके तहत इसको सिंक्रोनाइज किया गया है। तो उसी टाइम जैसे आप ब्रेक अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे वो सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि किस हिसाब से जो है ना ब्रेकिंग फोर्स हो गया या फिर किस तरीके से ब्रेकिंग को यहाँ पे अप्लाई जो है वो करना है। तो इसे बहुत सारे यहाँ पे आपको एज अ पार्ट ऑफ अ सेफ्टी फीचर जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। बट सबसे पहले जान लेते हैं भाई इस गाड़ी के हार्ट ऑफ द मैटर के बारे में, जो कि मैं बोलूंगा सबसे लोगों का पसंदीदा मतलब पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको 398 सीसी का, मतलब लगभग पकड़ के चलो कि 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर पूरा का पूरा लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व, 2 वाल्व इनटेक के लिए, 2 वाल्व एग्जॉस्ट के लिए, डीओएस यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के लिए, दो आपको यहाँ पे जो है ना ओवरहेड कैम्स देखने के मिलने वाले हैं। एक मैनेज करता है आपके
एग्जॉस्ट वाले साइड को, एक मैनेज करता है आपके इनपुट वाले साइड को। तो डीओएससी सेटअप के अंदर 4 स्ट्रोक यहाँ पे आपको इस प्रकार का जो है ना LC4C सीरीज का काफी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजन सिस्टम के साथ में आने वाला है। यहाँ पे पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है 46 PS की पावर हो गई, 39 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देखने के लिए मिलने वाला है, 6 स्पीड गियर बॉक्स हो गया, असिस्ट स्लीपर क्लच जो है, असिस्ट स्लीपर क्लच वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो वो असिस्ट स्लीपर क्लच क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चेक कर लेना। और यहाँ पे आपको बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। सो विदाउट क्लच इंटरवेंशन है कि क्लच को बिना दबाए भी आप यहाँ पे गियर्स को चेंज कर पाओगे। ऑल दो लेट मी टेल यू वंस अगेन, यहाँ पे भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इसको आपको ऑन रखना पड़ेगा। अगर ये बंद हुआ ना क्विक शिफ्टर और डायरेक्टली आप गियर चेंज करना चाहो, आपका गियर बॉक्स भाई खराब हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी ध्यान रख देना। और दूसरी चीज, सिटी स्ट्रीट जो आपकी स्पीड होती है लिमिट, यानी कि आपकी 35 से लेके मतलब 40 तक या फिर 50 तक, भाई वहां पे जो है ना यहाँ पे क्विक शिफ्टर काम नहीं करता है, वो हायर स्पीड्स के ऊपर काम करता है। तो उसकी भी डिटेल्स मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा, वरना ऐसे ना हो जाए बाई नई बाइक खरीदते हो और बिना क्लच दबाए ही गियर चेंज करना स्टार्ट कर दोगे, तो भाई इसका गियर बॉक्स जो है वो यहाँ पे खराब हो सकता है। तो लेट मी टेल यू, वो सारी की सारी चीजें हो गई। इंजन के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी जो कैम फॉलोअर्स है, तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा हार्ड कार्बन कोटिंग के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसकी जो पर्टिकुलरली जो पिस्टन है, उसकी जो साइड वॉल है, उसके तेज भी आपको डायमंड लाइक कार्बन हार्ड कोटिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है, ताकि साइड वॉल का फ्रिक्शन जो है कम से कम बना रह सके। इसका जो पर्टिकुलरली क्रैंक केसिंग है, उसके तेज भी काम किया गया है। सो उसके डायगोनल जो पूरे के पूरे वेट्स होते हैं ना, काउंटर वेट्स, वो भी यहाँ पे आपको काफी सही तरीके से ना अर्गोनॉमिकली डिजाइन देखने के मिलने वाले हैं, ताकि उसके ऊपर भी वेट के ऊपर चेक करा जा सके। इसके तहत भी बहुत सारे यहाँ पे जो मतलब कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए ना, इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट इसका गियर बॉक्स हो गया, अंदर के पर्टिकुलर जो इसका जो है ना मतलब ऑयल पंप हो गया है, जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स है, उसके तहत भी वेट रिडक्शन का काम किया गया है। तो मतलब कम से कम वेट जो है ना हम बना रह सके, काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस या फिर आउटपुट हमें देखने के मिल सके, तो उस तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे मैनेज जो है वो किया गया है। तो इंजन के बारे में छोटी छोटी चीजों के ऊपर मतलब गौर कर लेते हैं। नीचे हो लेता हूँ, गाड़ी के साथ में आपको 2-2 रेडिएटर फैन देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि इंजन बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे गर्म जो है वो हो जाता है, उस वजह से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक रेडिएटर फैन हो गया, दूसरा उधर देखने के लिए मिल जाएगा। कूलेंट का रिजर्वायर बहुत ही एक्सेसिबल पॉइंट पे रखा गया है, सो कूलेंट टॉप अप करने में ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं आने वाली। यहाँ से कूलेंट की लेवल जो आप चेक करा पाओगे। सिलेंडर हेड देखो इस प्रकार का, यहाँ पे आपको कूलेंट जैकेट जो देखने के लिए मिलने वाला है। इसका जो स्पार्क प्लग है, वो डायरेक्टली सिलेंडर मैंने आपके टैपेट कवर के ऊपर जो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी एग्जॉस्ट देख लो पूरा का पूरा, और इसका जो एग्जॉस्ट है, यहाँ पे आपको ब्लैक हीट रेजिस्टेंट पाउडर कोटिंग के अंदर, यहाँ पे आपका हीटेड ऑक्सीजन सेंसर हो गया, बैंक वन वाला, बैंक टू वाला इधर रखा गया है। यहाँ पे एक बोलोगे कि भाई हम दूसरी गाड़ियों में तो एक ही ऑक्सीजन सेंसर देखते हैं, बट यहाँ पे दो दो क्यों रखे गए हैं, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर काफी सही तरीके से चेक करना है। इंजन ऑयल की मतलब कंडीशन किसी हो, यहाँ पे देख पाओगे। क्लच हाउसिंग बहुत ही बड़ी रखी गई है। यहाँ पे आपको वाटर पंप जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर गौर कर लो। भाई थोड़ा सा नीचे हो लेता हो, और यहाँ पे देखो इस गाड़ी का पर्टिकुलरली जो आर यूनिट है, उसको यहाँ पे रखा गया है। इसके जस्ट बगल में आपका HECU यानी कि हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है वो भी यहाँ पे देखने के मिल जाएगा। बहुत सारी वायरिंग को यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे जो है ना गाड़ी के जैसे मतलब मैंने बात की थी ना, तो स्ट्रीट मोड हो गया, रोड मोड हो गया, रोड नहीं भाई ड्रेन मोड हो गया, और यहाँ पे ट्रैक मोड हो गया। उसके तहत एबीएस की सेंसिटिविटी हो गई। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से काम करना है तो वाला है, तो उसके भी यहाँ पे आपको अलग अलग मैप्स जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी कि स्ट्रीट मोड में बैलेंस हो गया, रेन मोड में एबीएस और इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कॉर्नरिंग एबीएस कंट्रोल, वो फीचर जो है वो थोड़े से मतलब एक्टिवली काम करने वाले हैं। ट्रैक मोड में अगर आप चाहते हो तो उनको डायरेक्टली बंद भी करा पाओगे, बट लेट मी टेल यू, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तभी बंद कर देना, वरना एक बाइक जो है ना मतलब स्किड भी यहाँ पे हो सकती है। हमेशा मैं बोलूंगा कि यार उनको ऑन ही रखा तो काफी सही चीज यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे मतलब बोलोगे ना, तो HECU यूनिट का जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटर होता है ना, उसके तहत अलग अलग मैप्स जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी कि एक प्रीसेट मैप्स होते हैं, जैसे आप मतलब मोड चेंज करते हैं ना, उस तरीके से आप कौन सा एबीएस चूज करते हो, या फिर आप बंद करना चाहते हो, चालू करना चाहते हो, ड्रेन मोड हो गया, ट्रैक मोड हो गया, उस हिसाब से जो ना वो मैप ऑल्टरनेट जो ना वो यहाँ पे हो जाते हैं। फ्रेम के ऊपर बार मतलब गौर करो कि किस प्रकार की ओवरऑल फिनिश होगी। पीछे के सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे WP एपेक्स कॉइल स्प्रिंग अप माउंटेड हाइड्रोलिक टाइप जो ना पूरा का पूरा ऑफसेट, मतलब यहाँ पे देखोगे बीच में नहीं है, इस वाले साइड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। दो पर्पज हो गए। सबसे पहले काफी अच्छा खासा व्हील ट्रैवल हो गया, और यहाँ पे एयरबॉक्स मॉडल की साइज बढ़ाने में आपको यहाँ पे सहूलियत जो है वो मिल गई। इसकी भी आप एडजस्टमेंट करा पाते हो, यानी कि आपकी प्रीलोड एडजस्टमेंट होगी, रिबाउंड एडजस्टमेंट होगी। सिर्फ 150 मिलीमीटर का व्हील ट्रैवल हो गया, आगे भी 150 मिलीमीटर का व्हील ट्रैवल हो गया, 60 मिलीमीटर के यहाँ पे आपको स्ट्रोक जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा।
यहाँ से सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर उसकी भी सेटिंग कंफर्टेबली आप यहाँ पे करा पाओगे। आपका एयर फिल्टर मॉडल यहाँ पे हो गया, पीछे का डिस्क ब्रेक का ब्रेक ऑयल रिजर्वायर हो गया, अंडर बेली एग्जॉस्ट रखा गया है, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पिवट पॉइंट पॉइंट के आसपास देखने की मिल जाएगी, तो काफी ऐसा कैसा बैलेंस हो गया और साइड से क्लीन लुक जो है यहाँ पे दिखने के लिए आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो पीछे का जो आपका एग्जॉस्ट है उसका यहाँ पे मेन यूनिट जो है देखने के मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो बहुत सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे नीटली वायर्स को भी ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया है। 240 मिलीमीटर की यहाँ पे पीछे काफी अच्छे से डिस्क होगी, ट्विन पिस्टन फाइबर के यहाँ पे कैलिपर्स हो गए, वीए सेंसर हो गया, जेपीडी प्लेट हो गई, बनाना टाइप आपको एल्यूमिनियम डाई कास्टेड स्विंग आर्म जो है वो देखने के मिलने वाला है। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म के भी दो मकसद होते हैं, एक तो सबसे पहले वेट रिडक्शन हो गया और दूसरी चीज होगी कि यहाँ पे डाई कास्ट है, मतलब यहाँ पे भी देखो जो स्पेस बनाई ना काफी अच्छे से स्ट्रेंथ के साथ में यहाँ पे आपको रियर एंड फील भी आ सके, तो यहाँ पे अर्गोनॉमिकली इनको डिजाइन जो किया जाता है। पीछे भी आपके होलो व्हील्स हो गए, पीछे की भी टायर प्रोफाइल में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर काफी सही तरीके से ऐड कर दूंगा। यहाँ से भी गौर करो कि मतलब कितने सही तरीके से मतलब सारी चीजों को मैनेज किया गया है। आपके एल्यूमिनियम फ्रेम होगी, छोटा सा आगे मडगार्ड का एलिमेंट रखा गया है ताकि आगे का कंपोनेंट जल्दी यहाँ पे खराब ना हो सके। तो मतलब यहाँ से भी फिनिशिंग देखो, वरना अगर मैं पीछे चलाऊं ना, यहाँ से देखो पीछे का टेल एंड सेक्शन बहुत ही छोटे टायर हो गए, टी शेप आपके हो गए, एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, लाइसेंस प्लेट क्लेट भी एलईडी के अंदर, मडगार्ड भी देखो किस प्रकार का यहाँ पे देखने के मिलने वाला है। ये पूरा आपको प्लास्टिक बिल्ड के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर लॉज है, इस वजह से यहाँ पे सारीगार का एलिमेंट हो गया। ओपन चेन स्प्रॉकेट देखने के लिए मिलने वाला है, चेन की एक बार फिनिशिंग देखो। आपके फुट पेग्स हो गए, यहाँ पे भी देखो ऊपर गियर चेंज होगा, उसके ऊपर भी रबर की क्वालिटी काफी मतलब सही जो है ना, आपको प्रीमियम साइड जो है सारी चीज देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका साइड स्टैंड जो है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, तो उसके भी देखो साइड स्टैंड इंडिकेशन और इंजन कट ऑफ के भी फीचर हो गए। वही यहाँ पे मतलब मैं चल लेता हूँ और यहाँ से भी देखो आपका एयर इनटेक का जो पर्टिकुलर जो है ना, यहाँ पे देखो आपका एयर फिल्टर मॉडल का वो देखने के लिए मिलने वाला, आपका होस पाइप हो गया। यहाँ से भी फिनिशिंग देखो किस प्रकार की होगी, यहाँ पे भी रेडिएटर फैन जो है ना उसको भी ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है, तो उसकी भी मतलब काफी सही तरीके की चीजों के ऊपर गौर कर लेना। स्प्लिट सीट कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलने वाला है। सीट की अगर मैं परफोरेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ी-सी सॉफ्टर साइड देखने के लिए मिलने वाली है। राइडर के लिए मेरे हिसाब से और थोड़ी वाइडर यहाँ पे हो सकती थी। पिलियन के लिए भी आपको डिसेंट जो है ना स्पेस के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया गया है, तो अगर आप चाहते हो तो एज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी एक आपको सीट देखने के लिए मिल जाएगी, तो 20 मिलीमीटर तक यहाँ पे आपकी सीट की हाइट जो है वो भी बढ़ने वाली है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। अब भी देख लेते हैं इस गाड़ी का अंडर सीट कंपार्टमेंट। तो भैया यहाँ पे देखो, जैसे आप मतलब पिलियन सीट को यहाँ पे निकाल पाओगे ना, तो आपको इस प्रकार की यहाँ पे मतलब छोटी सी स्पेस देखने के मिल जाएगी। यहाँ पे आपका फर्स्ट एड किट रखा गया है, आपके यहाँ पे पर्टिकुलर जो टेल लैंप से कनेक्शन है वो भी हो गया। यहाँ पे आपको एसीसी पोर्ट 1 हो गया, पोर्ट 2 हो गया, वो उसके पूरे के पूरे यहाँ पे आपको कनेक्शन जो देखने के मिलने वाले, मतलब मैं यहाँ पे फोकस कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ओपन जो है ना वो कनेक्शन देखने के मिलने वाली है। ये एसीसी 1 हो गया, एसीसी 2 क्या होता है उसकी भी डिटेल स्क्रीन के ऊपर काफी सही तरीके से चेक कर लेना, ठीक है। वो हो गए पूरे के पूरे कनेक्शन। यहाँ से भी देखो, वरना अगर मैं दिखाऊँ, देखो आप जैसे मतलब पीछे की सीट भी आप यहाँ पे ओपन करोगे ना, ये वाला ब्रैकेट भी ओपन हो जाता है, तो मतलब मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपका ओबीडी टू बी पोर्ट जो ना उसको भी यहाँ पे मैनेज किया गया है। वंस अगेन यहाँ से भी गौर करो ना, आपका यहाँ पे बैटरी हो गई, आपका फ्यूज बॉक्स जो कंपार्टमेंट है ना वो भी यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल जो है वो यहाँ पे होने वाला है। तो मतलब और तो ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से भी देखो आपका फ्यूज बॉक्स हो गया, आपका ओबीडी टू बी पोर्ट हो गया, तो यहाँ से आप एक्सेस जो उन चीजों को यहाँ पे करा पाओगे। ओबीडी टू बी पोर्ट क्या होता है, देन यहाँ पे कौन कौन से फ्यूज दिए गए हैं उसकी भी पूरी डायग्राम में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा, कि मतलब कौन कौन से फ्यूज किसके लिए दिए गए हैं, उनका क्या पर्पज है, वो सारी की सारी चीजें हो गई। मतलब काफी सही तरीके से गौर करें ना। इस गाड़ी के साथ में नो डाउट यार आपका चारकोल कैनिस्टर हो गया या आपका पर्जवल हो गया, वो भी सारी चीजें आपको देखने के मिल जाएंगी। बट वन सेकंड यार देखो, उनको आगे वाले सेक्शन के तहत यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया है, तो उनके लिए भाई ये मतलब ये सारे पैनल्स को या फिर मतलब ये टैंक को हो गया या फिर मतलब ये सेट के कंपार्टमेंट को खोलना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखने के मिल जाएंगी। वरना काफी नीटली जो है, ऑल्दो नेकेड फॉर्म फैक्टर है, स्टिल काफी सही तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे मैनेज जो है वो किया गया है। मतलब यहाँ से भी गौर करोगे ना, ओवरऑल कनेक्शन हो गए उनको भी काफी सही तरीके से यहाँ पे मतलब रखने की कोशिश जो है वो की गई है ब्रांड के द्वारा। इस गाड़ी की मेरे भाइयों जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। वारंटी ऑफर्स हो गए, माइलेज फिगर्स हो गई, सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर काफी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यही काफी सही डिटेल, रोबस्ट और थॉटफुल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द ऑल न्यू 2025 केटीएम ड्यूक 390 के बारे में, और वो भी नए नवेले इस कलर स्कीम के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। काफी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।